हालेलुया। तो पास्टर के बारे में हमने सीखा, उसके कपड़ों से, बनाने वाले मटेरियल से, कलर से हमने सीखा कि पास्टर कैसा होना चाहिए। और पास्टर कौन सी उंगली है? तीसरी अनामिका उंगली। और ये उंगली कब काम आती है? जब शादी होती है, तब पति और पत्नी जो होने वाले होते हैं, वो पति पत्नी बन गए, उस निशान उसको मनाते हुए उसको पहनते हैं। और पास्टर जो है वो मंडली का क्या है? बाप है, पिता है। और मंडली जो है वो क्या है? उसकी लड़की। और प्रभु यीशु कौन है? दुल्हा। और मंडली क्या है? दुल्हन। और दुल्हन का बाप पास्टर। तो पास्टर की संपूर्ण जिम्मेदारी क्या है कि मंडली को, मतलब अपनी बेटी को, अपनी लड़की को उस दूल्हे के लिए, मतलब प्रभु से जो हमको लेने के लिए आने वाले, उसके लिए पूर्ण रीति से तैयार करे। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? पास्टर की। तो एक मंडली के अंदर जब कभी ऐसा लगता है कि मंडली सही से नहीं चल रही और उसके अंदर कुछ पाप है, और पाप जब एक पास्टर को नजर नहीं आता, क्योंकि होते हैं लड़के ऐसे, बाप को नहीं पता चलने देते कि वो बाहर जाकर क्या कर रही, लेकिन बाप को अंदाजा तो आ ही जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो उस पाप को बताने के लिए पास्टर क्या करता है? भविष्यवक्ता का कांटेक्ट करता है, भाई साहब तू आना, और मेरी मंडली में कुछ गड़बड़ी चल रही, तो देख परमेश्वर तुझे क्या बता रहे। तो ये काम किसका है? भविष्यवक्ता को बुलाना एक पास्टर का काम है। फिर ये जो पास्टर है, अगर वो पास्टर अपनी मंडली में किसी को भी नहीं बुलाता, कई लोग ऐसा बोलते हैं मैं नहीं खाना खिला सकता, मैं किसी को बुलाकर खाना खिलाऊं, तो वो सच में सच्चा पास्टर नहीं है। ये पास्टर की जिम्मेदारी होती है। तो पास्टर की जिम्मेदारी में पूरी मंडली आती है, उस मंडली को उस स्वर्ग तक पहुंचाना, प्रभु के पास पहुंचाना, वहाँ तक की सारी जिम्मेदारी जो है वो है पास्टर की। और इसीलिए कि एक दूल्हा और दुल्हन का रिश्ता दोनों को एक करना है, इसलिए पास्टर को ये चौथे वाली उंगली, मतलब कि अनामिका उंगली या पति पत्नी जिसमें अंगूठी पहनाते हैं वो वाली उंगली, इसलिए हम बताते हैं। अभी परमेश्वर ने जैसे बोला कि मैंने कलीसिया में 5 लोगों को दिया है। सबसे पहले प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा प्रचारक, चौथा हाँ, और 5वां शिक्षक। अभी शिक्षक के बारे में, टीचर के बारे में हम सीखते कि टीचर क्या होता है और परमेश्वर किसको टीचर कहते हैं। शिक्षक उपदेश देता है। प्रचार और उपदेश में अंतर है। शिक्षक उपदेश देता है और उपदेश देने वाला मतलब उपदेशक, इसलिए टीचर को उपदेशक भी कहते हैं। मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 20 वचन, मत्ती 28 और 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ, प्रभु ने कहा कि सभी देश जातियों को मेरा चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। और फिर आखिरी बात जो 20 वचन हमने पढ़ा, वहाँ पर ऐसा लिखा है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें बताई है वो सभी उनको मानना सिखाओ। और ये आज्ञा मानना सिखाने का काम वो है टीचर का, शिक्षक का।
प्रभु यीशु का महान आदेश, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, आज्ञा मानना सिखाओ, ये महान आदेश का काम शिक्षक के बिना पूरा नहीं होता। प्रभु यीशु ने भी शिक्षक का काम किया था। सुसमाचार छोटा होता है, पर सिखाना मतलब शिक्षा वो लंबी होती है। शिक्षा के लिए जो ग्रीक शब्द है वो है डिडास्को, DIDASKO, डिडास्को, जिसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करवाना। और शिक्षक मतलब ज्ञान प्राप्त करवाने वाला। इज़रा उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 11 वचन, कोई पढ़ो तो। इज़रा 1। फारस के राजा क्रुस्कु के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा क्रुस्कु का मन उबारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा क्रुस्कु यों कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। हाँ, घर पर शांति से फिर 11 तक पढ़ लेना। लेकिन कोरेश नाम का राजा था, हिंदी में कुसरू लिखा गया, कोरेश नाम का राजा था। उस राजा को परमेश्वर ने सपने में दर्शन देकर ऐसा कहा, उसको आदेश दिया कि जा तू यरूशलेम में जो परमेश्वर का भवन टूटा हुआ है उसको बनवाने का आदेश दे। उस वक्त इज़राइल के लोग बाबिल में गुलाम बने हुए थे। तब परमेश्वर ने इस कोरेश को दयालु बनाया और उसने गुलामों से कहा कि जाओ और जाकर परमेश्वर का भवन बनाओ। आज लोग शैतान की गुलामी की अवस्था में है और तब परमेश्वर अपने सेवकों को ऐसा मन देते हैं, ऐसी नम्रता देते हैं, ऐसे दयालु बनाते हैं कि वो एक मंडली बनाए, परमेश्वर का भवन मतलब मंडली बनाए। इज़रा उसका 2 अध्याय और पहला वचन, जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बाबेल को बंधुआ करके ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे वे ये है। हाँ, फिर यहाँ पर लंबा लिस्ट दिया हुआ है कि जितने लोग गुलाम बने हुए थे बाबिल में और राजा के कहने के अनुसार वहाँ से आज़ाद हो गए और परमेश्वर का भवन बनाने के लिए वहाँ से निकले और यरूशलेम में प्रवेश किया, वो ये है मतलब बहुत लोग जो है वो गुलामी से आज़ाद हुए और उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया। मतलब शैतान से आज़ाद होने के बाद परमेश्वर के भवन में प्रवेश करना है, परमेश्वर की जगह में प्रवेश करना है। फिर इज़रा उसका 3 अध्याय और उसका 1-2 वचन, जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और साल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि
कि उस पर होम बलि चढ़ाएं, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। हाँ, वेदी इसलिए थी कि उसके ऊपर बलि दे और उस बलि से परमेश्वर पापों की क्षमा देते थे। अभी लोग यरूशलेम को भी आ गए, वेदी भी बन गई, वेदी बन गई मतलब बलि हो गई, मतलब पापों की क्षमा हो गई, पापों की क्षमा हो गई तो अब परमेश्वर की आराधना भी होगी, लोग आगे भी बढ़ेंगे। ये सारी आत्मिक बातें हैं। इस्रा का पुस्तक आज तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें जो छिपी हुई बातें वो परमेश्वर आज आपके सामने खोल रहे कि इस्रा में हमको सिर्फ इतना पता चलता है कि लोग आए और वहाँ उन लोगों ने परमेश्वर का भवन बनाया, लेकिन उसमें छिपा हुआ वेद क्या है? तो गुलामी से आज़ाद, मतलब शैतान से आज़ाद, यरूशलेम में आना मतलब परमेश्वर के भवन में आना, वेदी को बनाना मतलब बलि को चढ़ाना मतलब पापों की क्षमा पाना। पापों की क्षमा तो अब आराधना होगी, क्योंकि जब पापों की क्षमा मिलती है इंसान खुश हो जाता है, आराधना होती है। फिर इस्रा उसका 3रा अध्याय उसका 8वां वचन, उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में साल्तिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने और योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके और भाइयों ने जो याजक और लेवीय थे और जितने बंधु आए से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। हाँ, अभी परमेश्वर का भवन जो है उसको बनाने की शुरुआत हुई। एक एक वचन को ध्यान से समझते रहना। परमेश्वर के भवन को बनाने की शुरुआत हुई, मतलब मंडली बनने की शुरुआत जो है वो होने लगी। इज़रा उसका 4था अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों को घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और आसुर का राजा एसहरदोन जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी है। जरुब्बाबेल, यीशु और इज़राइल के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हमसे कुछ काम नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा खुसरू की आज्ञा के अनुसार इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। अभी देखो, जिससे भवन बनने लगा अन्य जाति के लोग आए, बोला हम भी तो तुम्हारे परमेश्वर को मानते, हम भी तो उसी को बलिदान करते। तो आज तक कहाँ गए थे? बनाना था उनको। इसका मतलब सारे लोग झूठ बोल रहे और वो लोग आकर बोलते कि हमें भी अपने साथ जोड़ दो और हम भी आपके साथ परमेश्वर का भवन जो है वो बनाएंगे। अगर ऐसे लोग आ जाएंगे तो वो परमेश्वर के भवन को बना नहीं सकते, वो लोग तोड़ेंगे इसको। लेकिन लोगों ने क्या बोला? मना कर दिया है, आप लोग हमारे साथ ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे लोग ही ये काम कर सकते। और प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 29 और 30 वचन। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हाँ, लोग आएंगे बोले ऐसे भेड़िया बनकर, लेकिन है तो भेड़, मतलब भेड़ के बेस में भेड़िया बनकर आएंगे और मंडली को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना है। तो ये लोग भवन बांध रहे थे, तो अगुए लोगों ने मना कर दिया कि आप लोग हमारे साथ भवन नहीं बना सकते। फिर आगे पढ़ते इज़रा उसका 4था अध्याय उसका 4था और 5वां वचन। तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे और फारस के राजा खुसरू के जीवन भर वरन फारस के राजा द्वारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे।
अभी देखो क्या बोलते थे आकर, हम भी बनाएंगे, हम आपका साथ रहेंगे। लेकिन थे कौन ये? भेड़ नहीं, भेड़िया थे। और जब ना बोला गया तो रोकने का प्रयत्न किया। और उसका 24वां वचन पढ़ो तो। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया। हाँ, काम रोक भी दिया है उन लोगों ने। सतावट आती है, जैसे परमेश्वर का भवन बनता है तो सतावट जो है वो आने लगती है। फिर इज़रा उसका 5वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। तब हाग्गे नामक नबी और इद्दो का पोता जकारिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब साल्तिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे। और दूसरा वचन पूरा। और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। हाँ, अब भविष्यवक्ता आए। देखो कब आए भविष्यवक्ता? जब ये लोग बंधन से आज़ाद हो गए, शैतान से आज़ाद हो गए, वहाँ से बाहर निकले और फिर वेदी बन गई, परमेश्वर का भवन बनने का शुरू हो गया। जब सतावट आने लगी और काम रुक गया, मंडली बढ़ने से रुक गई, तब भविष्यवक्ता का काम आता है। और भविष्यवक्ता को बुलाया गए, उन्होंने आकर इनको उत्तेजन दिया, मंडली का काम क्यों रुका है, बढ़ो आगे। और भविष्यवक्ता लोगों ने भी उनकी सहायता की। और इफिसी में लिखा है, इफिसी उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए हो। हाँ, भविष्यवक्ता भी बनाए गए। नींव है मंडली बनाने में। प्रेरित के बाद अगर दूसरा कोई किसी का ज़्यादा हिस्सा है तो वो है भविष्यवक्ता, जो मंडली को आके सहायता करता है और उनको मंडली बांधने के लिए उत्तेजन देता है। तो वहाँ कौन से भविष्यवक्ता आए थे? एक बार फिर से पढ़ो, इज़रा 5 1 और 2 वचन। तब हाग्गे नामक नबी और इद्दो का पोता जकारिया। अभी देखो हग्गै आए। अब एक बात और मैं बता देता हूँ कि देखो बाइबल किस तरह से लिखा गया है। उत्पत्ति पहले और प्रकाशित वाक्य आखिर में। लेकिन सही में पहला पुस्तक लिखा गया था अय्यूब का, जो बीच में आता है। लेकिन उत्पत्ति इसलिए पहला रखा गया, उसमें शुरुआत है। प्रकाशित वाक्य इसलिए आखिरी में रखा गया, उसमें अंत है। और फिर बीच में देखना, जब से राजाओं का पुस्तक शुरू होता है वहाँ से लेकर जो मलाकी तक है, वो सब इधर उधर है, वो लाइन में नहीं है। और लाइन में उसको रख भी नहीं सकते, क्योंकि सब साथ साथ में एक साथ में लिखे गए ऐसे पुस्तक है। और इसलिए जो एक एक साथ घटना हुई है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं तो रखना था। इसलिए सारे भविष्यवक्ता का पुस्तक बाइबल में एक साथ रखे गए। अभी हग्गै का पुस्तक बहुत बाद में आता है। जब आप हग्गै पढ़ने जाओगे ना, तो आप इज़रा याद भी नहीं रखोगे कि इज़रा में हग्गै था। तो इज़रा पुस्तक में हग्गै आए और हग्गै ने क्या किया। अब हम हग्गै के पुस्तक में चलते हैं। हग्गै का पुस्तक उसका पहला अध्याय और 12 से लेकर 15 वचन पढ़ो तो। तब शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गै भविष्यवक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया। देखो शालतिएल, उसका पुत्र जरुब्बाबेल, ये सब वहाँ पर है इज़रा में, है ना। ये लोग मंदिर बना रहे थे, काम रुक गया था। हग्गै तभी आए और हग्गै ने वहाँ पर क्या बोला वो नहीं बताया, लेकिन हग्गै ने जो बताया वो इन लोगों ने माना। फिर और लोगों ने यहोवा का भय माना। लोग परमेश्वर का डर रखने लगे। तब यहोवा के दूत हग्गै ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। और यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को यहूदा का अधिपति था और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार का उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में
जाएं। हाँ देखो, भवन बनाने का काम यहाँ चल रहा है अभी, जो हम इज़रा में पढ़ रहे थे। तो हग्गै ने जाकर वहाँ पर इन लोगों को परमेश्वर की वाणी सुनाई, भविष्यवाणी की, उत्तेजन दिया, चेतावनी दी, भविष्यवक्ता का काम चलने लगा और मंदिर जो था, भवन का काम जो था, वो वापस शुरू होने के लिए जा रहा था। और हग्गै ने इन लोगों को सिखाया। और पढ़ो तो हग्गै उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। हाँ, एक बार फिर परमेश्वर का वचन जो है वो हग्गै के पास पहुंचा। क्या पहुंचा, पढ़ो आगे। साल्तिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, पढ़ो। तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इससे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल, हियाउबान, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाउबान, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांधकर काम करो। हाँ, क्या बोला? हियाव बांधो मतलब बलवान हो। बोला आप लोगों ने जो पहले वाला भवन देखा था, बोले जिसको जला दिया गया, सुलेमान ने जो बांधा था, बोले कितना बढ़िया बनाया हुआ था, आप लोगों ने देखा, और अभी जो बन रहा है वो देख रहे हो। बोले चेतावनी दी उनको डांटा, उनको उत्तेजन दिया। फिर बोले कोई बात नहीं, फिर भी परमेश्वर की वाणी ये है, बोले हियाव बांधो, और ये जो काम रुका हुआ है उसको रुकने मत दो, लेकिन आगे बढ़ो। तो देखो चेतावनी भी दी कि पहले वाला भवन कितना अच्छा था, तो अभी वाला भवन भी कैसा बनना चाहिए। साथ में उनको हियाव भी दिया, उनको बल दिया, उत्तेजन दिया कि आप आगे बढ़ो और परमेश्वर का भवन जो है वो बनाओ। मतलब भविष्यवक्ता जो है वो मंडली बांधने के लिए चेतावनी भी देता है, साथ में उत्तेजन भी वो देता है। फिर उसका 10, 11, 12 वचन पढ़ो तो। दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। हाँ, ये भविष्यवक्ता के पास एक और वचन आया। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी व पकाए हुए भोजन व दाख मधु व तेल व किसी प्रकार के भोजन को छुए, तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हग्गै ने पूछा, यदि कोई उन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तुओं को छुए, तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। हाँ, मतलब इनको सिखाया कि पवित्र बनो। अगर परमेश्वर का भवन बनाना है तो अभी पवित्र बनना पड़ेगा। जो भी आपके पास चीज़ें आती है उसके साथ कुछ दूसरी चीज़ें, अपवित्र चीज़ें मत मिलाओ। और हग्गै ने इनको प्रचार किया, उपदेश किया कि पवित्र बने रहो। और पवित्र बनना मतलब संसारिक जीवन से दूर रहो और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो। और आगे पढ़ो। फिर 14 वचन। हाँ, पढ़ो। फिर हग्गै ने कहा, यहोवा की वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है, और उनके सब काम भी वैसे हैं, और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता, तब दास ही पाता था। और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले, तब 20 ही निकालते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यह वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इस 24वें दिन तक क्या दशा थी?
इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। अब परमेश्वर बोलते हैं, अब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कब आशीष दूंगा? तो भविष्यवक्ता ने आकर बताया कि बलवान हो, पवित्र बनो, सांसारिक जीवन से दूर रहो, और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर क्या करेंगे? आशीष तुम देंगे। अगर इंसान अशुद्धता से दूर हो जाएगा तो परमेश्वर उसको आशीष देंगे। फिर इज़रा में पढ़ते हैं, इज़रा उसका 6 अध्याय और 13, 14, 15 वचन। तब महानद के इस पार के अधिपति तत्तने और सतबोर्जने और उनके सहचारियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरनिये हागे नबी और इद्दो के पोते जकारिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और पुरतार्थ भी हुए, और इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा क्रुसु द्वारा और अर्थक्षेत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। आखिर में मंडली, चर्च, भवन वो बन गया। कब बना? कुसरू से शुरुआत हुई, लोग बंधन से निकले और यरूशलेम को पहुँचे, मतलब शैतान से लोग आज़ाद हुए, परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया, वेदी बनाई, मतलब कि उन्होंने पापों की क्षमा पाई, आराधना करते रहे, सतावट होने लगी, मंडली बनने का रुक गया। तो भविष्यवक्ता ने डांटा, उत्तेजन दिया, परमेश्वर की बातें बताई, लोगों ने माना, अशुद्धता निकाली, शुद्ध होने लगे। तो परमेश्वर ने कहा अब मैं भी आशीष दूंगा, और इस तरह से ये मंदिर जो है वो मंदिर समाप्त हुआ। मतलब एक मंडली जो है वो एक मंडली वो बन गई। और फिर इज़रा उसका 6 अध्याय और उसका 19 वचन। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआए से आए हुए लोगों ने फसह माना। हाँ, अभी यहाँ पर विधियों की शुरुआत हो गई। मतलब एक मंडली के अंदर पुराना नियम था, जो भी फसह का पर्व मनाना था उस तरह से मंडली बन गई, भवन बन गया। तो अभी पवित्र विधियों की शुरुआत जो है वो हो गई। अभी सारा वचन ये कहना चाहता है, और वो ध्यान समझना, मंडली कब बनती है? सबसे पहले एक प्रचारक वो जब किसी को सुसमाचार देता है, और वो जब सुसमाचार देता है तो अन्य जाति से होता है, परमेश्वर से दूर होता है, उसके जीवन में बीमारियां होती है, या तो उसके जीवन में कोई सवाल होते, प्रश्न होते, मुश्किलें होती है। और जब प्रचारक के प्रचार के द्वारा उसके साथ जो चमत्कार होते, उससे जब वो विश्वास में आता है तो वो पश्चाताप करता है। प्रचारक उससे बपतिस्मा भी दे देता है। बपतिस्मा के बाद एक प्रेरित की ज़रूरत होती है कि जो वहाँ पर आए उसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करे, ताकि वो पवित्र आत्मा से भर जाए। और जब फिलिपुस ने काम किया, कई लोगों ने बपतिस्मा लिया। फिर किसको बुलाया गया? यूहन्ना और पतरस को बुलाए गए। उन्होंने आकर उन्होंने प्रार्थना की, उनके सर के ऊपर हाथ रखकर। वो सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और जब पवित्र आत्मा से भर जाते और लोग आगे बढ़ते तब सतावट होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है 2 तिमोथी 3 के 12 में, जितने लोग सच्चाई से आत्मा से परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं उनकी सतावट होगी। और जब सतावट होती है, काम रुकता है परमेश्वर का, लोग रुक जाते हैं। तब एक पास्टर जो है कि जब मंडली बन जाती है तो पास्टर की ज़रूरत पड़ती है। वो पास्टर भविष्यवक्ता को बुलाता है, और भविष्यवक्ता जो आता है तो वो वहाँ पर आकर वो भविष्यवक्ता लोगों को डांटता है, चेतावनी देता है, उत्तेजन देता है। इस तरह से एक मंडली जो है उसकी शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? प्रचारक से। पहले प्रचारक, इंसान का विश्वास में आना, बपतिस्मा लेना, प्रेरित का आना, उसको पवित्र आत्मा दिलाना, वो मंडली में आ गया। अब वो जुड़ गया, अभी पास्टर की ज़रूरत, पास्टर वहाँ पर आ गया। और जब वो मंडली सही से नहीं चलती, सतावट होती है, रुकावट आती है, तब वो भविष्यवक्ता को बुलाते हैं
इस तरह से एक मंडली जो है वो बनती है। 4 लोगों का काम यहाँ पर जैसे समाप्त होता है। और उसके बाद बाइबल में लिखा है, इज़रा का जो पुस्तक हम पढ़ रहे थे उसके 6 अध्याय तक हमने पढ़ा। कुछ वचन हमने निकाल कर पढ़े। और अब हम पढ़ते हैं पुस्तक किसका है, इज़रा का पुस्तक। और इज़रा का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 1 से लेकर 6 वचन पढ़ो। तो इन बातों के बाद, देखो इन बातों के बाद, हालेलुया। हालेलुया। 6 के 15 में हमने ये पढ़ा, मंदिर बन गया, मतलब मंडली बन गई। 6 के 15 में हमने पढ़ा। अभी इस बातों के बाद जब मंडली बन गई उसके बाद हाँ पढ़ो आगे। अर्थात फारस के राजा तर्कशस्त्र के दिनों में एज्रा बाबेल से यरूशलेम को गया। वह सराया का पुत्र था और सराया अजारिया का पुत्र था। अजारिया हिल्किया शल्लूम का, शल्लूम शादोक का, शादोक अहीतूब का, अहीतूब अमरिया का, अमरिया अजारिया का, अजारिया मरायोत का, मरायोत जरयाह उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबिशु का, अबिशु पिनहास का, पिनहास एलियाजर का और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। हाँ, बहुत लंबे मसाले दिए, लेकिन फिर से पढ़ो उसका दूसरा वचन। हिल्किया सल्लूम का, पहले वचन से पढ़ो। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थक्षत्र के दिनों में एज्रा बाबेल से यरूशलेम को गया। हाँ, अब ये बातें हो गई बाद में। कौन था, एज्रा। और फिर से पढ़ो इसको। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थक्षत्र के दिनों में एज्रा बाबेल से यरूशलेम को गया। एज्रा अभी वहां पर पहुंचे। अभी तक एज्रा कहाँ थे, अभी तक वो उनकी जरूरत ही नहीं आई। पुस्तक किसका है, एज्रा का पुस्तक है। और उसमें एज्रा की ही एंट्री 6 अध्याय तक है ही नहीं। 6 अध्याय के बाद कब प्रचारक आ गया, प्रेरित आ गया, भविष्यवक्ता आ गया, पास्टर आ गया, मंडली बन गई। उसके बाद ये एज्रा की एंट्री जो है वो वहाँ पर पड़ती है। और पढ़ो आगे 6 वचन एक बार फिर। यही एज्रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, हाँ, निपुण शास्त्री था। ये निपुण शास्त्री, और शास्त्री का मतलब होता है शिक्षक। अब आखिर में शिक्षक की एंट्री पड़ी। मंडली बन जाए उसके बाद में एक शिक्षक की जरूरत होती है, उससे पहले नहीं। अब एक सवाल है, जब मंडली बन ही गई, सभी लोग पवित्र आत्मा से भर ही गए, तो उसके बाद शिक्षक की जरूरत ही क्या है? सब कुछ तो हो गया, मंडली तो बन गई, भविष्यवक्ता का भी काम हो गया, सभी लोग अच्छे से चल रहे, सभी कुछ सही है। तो अब ये शिक्षक जो है वो उसकी जरूरत सही में है क्या? और हम पढ़ते हैं इज़रा का पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका पहला वचन। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इजरायली लोग, न याजक, न लेवीय इस और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और अमोरियों के से घिनौने काम करते हैं। हाँ, अभी देखो सब कुछ सही चल रहा था। और देखना कभी भी मंडली जो है ना वो यहीं पर मार खाती है। सभी का काम हो गया, पास्टर का काम हो गया, प्रेरित का काम हो गया, भविष्यवक्ता का काम हो गया, प्रचारक का काम हो गया, अभी सब कुछ सही से चल रहा है। और जब शांत अवस्था आती है ना तभी शत्रु शैतान धीरे से एंट्री मारता है। अभी ये लोग जो थे वो वहीं की जो और जातियाँ थी, कनानी लोग, हिवी लोग, हित्ती लोग, यबूसी लोग जो रह गए थे, उनके से काम करने लगे। अभी देखो हमारा चर्च कितने भी सालों से चल रहा है, सभी कुछ शांति से चल रहा है। हिंदू लोग कोई मर जाता है तो क्या करते हैं, बेसणों। तो मसीह लोग क्या करते हैं, शोक सभा
हाँ, शौक सभा नाम अलग रख दिया। वो लोग और कुछ करेंगे, ये लोग और कुछ करेंगे। फोटो तो ये लोग भी लगा देते, उसके ऊपर हार भी लगा देते। वो अगरबत्ती करेंगे तो ये मोमबत्ती लगा देंगे, है ना। फिर शादी, तो आगे वाले दिन क्या होता है? मामेरू। पूरे बाइबल में है कहीं पर? लेकिन जहां पर हम रहते हैं वहां तो है ना। अभी अमेरिका के गोरे लोग भी मामेरू करते होंगे। वो तो नहीं करते, इसका मतलब बाइबल में नहीं है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, आसपास की जो प्रजा जो करती है ना, वो वाला काम लोग करने लग जाते। जो वो लोग करते वही परमेश्वर को मानने वाले लोग जो है ना, वो भी काम करने लग जाते। अभी ये देखने जाओ तो बहुत छोटी बात है, और देखने जाओ तो बहुत बड़ी बात इसलिए कि ऐसे काम करने वाले स्वर्ग में नहीं जा सकते। किसी को मालूम है कि मामेरू किसने किसी का किया था? स्कूल में पढ़ा जाता है। हाँ, नरसी मेहता एनी छोकरी। सच में ऐसी बात है, कहानी ऐसी है ना। अब इसको बाइबल में कहाँ किसके साथ जुड़े हो बताओ। मामा बेचारा उसके कपड़े के ठिकाने नहीं होते, और बेचारा उधार कर कर लेकर आता है। उस वक्त पक्का सोचता होगा अच्छा होता परमेश्वर ने बहन नहीं दी होती, और बहन दी होती तो अच्छा होता है कि भांजा या भांजी ना होती। सही में कर्ज होता है, कौन खुशी से करता है? हाँ, जिसके पास पैसे हो ठीक है, लेकिन ये कौन सा परमेश्वर की ओर से? लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते और वैसे ही काम शुरू हो जाते। फिर तीसरे दिन जब मर जाते हैं तब वो लोग हड्डी लेने के लिए जाते, हम लोग फूल चढ़ाने। मैं तो बोलता हूँ खोद कर उसके ऊपर फूल चढ़ाओ, मिट्टी के ऊपर चढ़ाते हो ना, मिट्टी की मूर्ति बनती है ना, तो उनमें और आप में अंतर क्या? मूर्ति पूजा की कि नहीं की? हाँ, ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हो जाती है, जो दूसरे लोग करते वही काम हम करते। अभी किसी को मरियम याद आ जाएगी, बोले तीसरे दिन प्रभु की कब्र में वो भी तो गई थी, वो फूल लेकर नहीं गई थी, हाँ वो इत्र लेकर गई थी। और उस जमाने में कुछ लोग कब्र ऐसे रखते थे गुफा बनाकर, दफन नहीं करते थे, मतलब देखने जाओ तो दफन, लेकिन अंदर उसको रख देते थे। तो वहाँ से जो रास्ता जाता होता था ना, तो वहाँ से बदबू आती थी। तो समय समय पर ये लोग जाकर, ऐसा नहीं सिर्फ तीसरे दिन, वो तो प्रभु से तीसरे दिन उठ गए, ना उठे होते तो हर तीसरे दिन जाते और इत्र डालकर आ जाते। तो हम क्या हर तीसरे दिन जाते? हाँ, अभी वो तो जमीन में ही दफन, उसकी बदबू ही नहीं आ रही। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो लोग क्या है उसमें जुड़ जाते, और ऐसी घृणित बातें जो है वो आ जाती हैं। फिर उसका दूसरा वचन पढ़ो, इज़रा 9:2। क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है। हाँ, अभी देखो अन्य जाति से शादी भी करने लगे, और जिसके की घर में ऐसी शादी होती है ना, उन लोगों के पास इतना बढ़िया बहाना होता है, एक आत्मा जिद कर लेकर आते। अभी खुद के आत्मा का ठिकाना नहीं और दूसरे का आत्मा, खुद का आत्मा नाश में जा रहा है। सुलेमान जैसे सुलेमान अन्य जाति की स्त्री लाया, वो खुद मूर्ति पूजा करने लग गया। तो ये मत समझो कि आप बाहर से लेकर आओगे और आप उसको परमेश्वर के पीछे जोड़ दोगे। अरे मसीह को लेकर आओ, मसीह वाली, उसको भी जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे नहीं होता काम, हाँ बरसों लग जाते। तो अन्य जाति का क्या होगा? तो ऐसे काम लोगों में आ गए थे। फिर पढ़ो उसका 5वें वचन से, इज़रा 9:5-8। परंतु सांझ की भेंट के समय हाँ, मैं वस्त्र और बागा अभी एक वचन ध्यान से सुनना। हाँ, परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है।
और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। कहाँ तक पढ़ा? 8 अब तक। 7:14 8 तक पढ़ो। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए की तलवार, बंधुआएं, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। और जब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम हाँ, के फिर से पढ़ो ये वाला चल। हाँ, और अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है हाँ, थोड़े दिन से अनुग्रह हुआ है। हाँ, कि हम में से कोई कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले। हाँ, अभी 8 वचन को ये पढ़ो तो गुजराती में। અમારી સારું બચેલો શેષ રાખવાની એ પોતાના પવિત્ર સ્થાનમાં એક કિલો અમને આપવાની અમારા દેવ યહોવા તરફથી થોડી વાર સુધી કૃપા બતાવવામાં આવી છે। हाँ, थोड़ी देर तक कृपा। देखो कितना काम हुआ। इंसान शैतान से आजाद हो गया, परमेश्वर के भवन में आ गया, वेदी बन गई, पापों की क्षमा हो गई, आराधना होने लगी, सतावट हुई तो भविष्यवक्ता आ गए, मतलब कि प्रचारक, भविष्यवक्ता, प्रेरित, पास्टर, इन सभी का काम हो गया। इसको परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, थोड़ी देर की कृपा। मतलब अभी परमेश्वर की पूर्ण कृपा तो हुई ही नहीं, ये तो थोड़ी कृपा है। हमारे जीवन में 4 लोगों का काम हो गया और तब तक परमेश्वर का वचन इस कृपा को तो थोड़ी ही कृपा, थोड़े ही दिन की कृपा जो है वो कहते हैं ये ज़्यादा कृपा नहीं है, यहाँ तक तो थोड़ी ही कृपा। फिर इज़रा पढ़ो उसका 9 अध्याय और 10 वचन से पढ़ो तो। और अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहे, यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। हाँ, ये लोग तो अशुद्ध हो चुके हैं उनके जैसे काम करने के लिए। फिर उन्होंने उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना और न उनकी बेटियों से अपने बेटे को ब्याह करना और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ। अभी देखो जो इज़राइल के लोग थे यहाँ तक आ चुके, उनके जीवन में 4 लोगों की सेवा समाप्त हो चुकी है, मंडली बन चुकी है, शैतान से आज़ाद हो चुके, भविष्यवक्ता आकर चले गए, भवन बन गया। लेकिन क्या हुआ, चलते चलते वापस वहाँ की जो अन्य जातियाँ थी उनके जैसे काम करने लगे और साथ साथ में उनको बेटी देने लगे और वहाँ से बेटी लेने भी लगे। अब ये सब किसकी निगाह में आएगी? ये एक टीचर की निगाह में आएगी, एक शिक्षक की निगाह में ये सारी बातें आई। और फिर उसका 10वां अध्याय, इज़रा उसका 10वां अध्याय उसका 6 वचन पढ़ो तो। तब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशिब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। अब ये शोक करने लगा टीचर किसके लिए? जो लोग आए थे काफी कुछ सीखे हुए थे, लेकिन टीचर की जिम्मेदारी है कि इनको स्वर्ग तक पहुंचाना। अभी उनके जीवन में ऐसी सारी बातें हैं, लोगों के जैसे काम है, अपवित्रता आ चुकी है, एक दूसरे के बीच में शादी कर रहे, और तब इज़रा जो एक टीचर है वो शोक कर रहा है, ना खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है और परमेश्वर के आगे शोकित अवस्था में वो पड़ा हुआ है। फिर आगे पढ़ो उसका 10, 11, 12 वचन।
तब एज्रा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इजराइल का दोष बढ़ गया है। सो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और उस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से न्यारे हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है। देखो एक बार फिर पश्चाताप के लिए एज्रा ने इनको तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शिक्षक की जरूरत अभी पड़ती है। सब कुछ सही चल रहा होता है तब शैतान कब एंट्री लगा देता है और कब बीच में आ जाता है। अभी देखो ये छोटे छोटे काम नजर आते हैं ना। कई लोग ऐसे शादी करते हैं अन्य जाति में, क्या इनको पछतावा होता है? क्या लोग मुंह छुपाते? बिंदास से बात करते हैं। हम लोगों ने देखा आत्मा जीत लिया, बिंदास से बात करते। जितने भी लोग करते, मामेरू हो या शोक सभा हो, कैसे करते? बिंदास सभी लोगों को आमंत्रित करते हो ना। ये काम उनको ऐसा लगता है कि छुप कर करने जैसा है, क्या ये पाप है? बिंदास से लोग करते। और ये निगाह में आया एक टीचर की, वो शौकित हो गया कि यहाँ तक बड़े वो लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे। परमेश्वर के आगे शौकित अवस्था में वो पढ़ा और सभी लोगों को ये बातें सिखाई कि ये गलत हो रहा है और सभी लोग पश्चाताप करने के लिए उनको तैयार किया। तो ये है शिक्षक का काम। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखो शिक्षक का काम है एज्रा 10 और उसका चौथा वचन, एज्रा 10 और 4। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ है, इसलिए हियाव बांधकर इस काम में लग जा। हाँ, एज्रा को बोला। एज्रा जो है वो लोगों के लिए पश्चाताप करते हैं। ये शिक्षक का काम है। ये पहले वाला पश्चाताप नहीं है जो पहले लोग व्यभिचार में थे या खून करने में थे, चोरी करने में थे, जो बड़े बड़े गुनाह में लोग फंसे हुए थे, उसमें से तो आज़ाद हो गए थे, बपतिस्मा भी हो गया था। उसके बाद चलते चलते छोटे मोटे या छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो है वो घुस चुकी है। अभी उनमें से इनके पास पश्चाताप करवाया और ये पश्चाताप करने का काम वो एक टीचर का है। फिर उसका 6 वचन फिर से पढ़ो। तब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियासिब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। टीचर का ये काम है शोकित होना, लोगों की अनाज्ञाकारी के कारण शोकित होना। फिर उसका 11वां वचन, सो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो। हाँ, ये सिखाया, पाप मानना सिखाया। ये सिखाने का काम टीचर का है। और मत्ती 28 और 20 जो हम पढ़ चुके कि जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें बताई है वो मानना सिखाओ। ये सिखाने का काम वो टीचर का है। अब जो आज्ञा होती है वो 2 तरह से आती है। एक तो है परमेश्वर के वचन से और एक आज्ञा होती है पवित्र आत्मा से। अभी देखो बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है गुटखा मत खाओ, ऐसा तो लिखा नहीं। तो क्या हम खा सकते? नहीं। ये पवित्र आत्मा हमको सिखाते ये तो तुम्हारे शरीर को खराब करता है, इसको नहीं खाना है। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का भवन है, उसको मत बिगाड़ो, उसको नाश मत करो। तो ये आज्ञा कहाँ से आई? वचन से नहीं आई। ये कहाँ से आई? परमेश्वर के आत्मा से। तो आज्ञा 2 तरह से आती है, एक परमेश्वर के वचन से और दूसरी पवित्र आत्मा से। इब्रानी उसका 5वां अध्याय उसका 7 वचन। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। प्रभु उसने प्रार्थना और विनती की, आहे पर कर और जोरों जोरों से प्रभु उसने प्रार्थना की। फिर
और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हाँ, देखो प्रभु उसने प्रार्थना की, जोरों जोरों से प्रार्थना की, साथ में आंसू बहाकर प्रार्थना की, दुखी होकर प्रार्थना की। तो प्रार्थना में प्रभु से मांग क्या रहे थे? जबकि उनके पास सामर्थ था, जबकि उनके पास अधिकार था, शैतान को जब चाहे भगा सकते थे, सब कुछ तो प्रभु यीशु के पास था। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु इस तरह से प्रार्थना क्यों कर रहे? और प्रार्थना मतलब कुछ मांगना। तो प्रार्थना में प्रभु यीशु मांग क्या रहे थे? और यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 19 वचन। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। बीच में ये वचन देख गए थे, एक बार फिर से बता दो। प्रभु से ऐसा बोलते हैं, मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। अगर कोई अपवित्र है और ऐसी बातें बोले कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु बोलते हैं मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, तो वो तो खुद पवित्र थे। तो फिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को मैं पवित्र करता हूँ? आदम और हवा पवित्र थे, लेकिन जब उन्होंने आज्ञा नहीं मानी तो क्या हो गए? अपवित्र हो गए। इसका मतलब आज्ञा को नहीं मानना मतलब अपवित्रता, तो आज्ञा मानना मतलब पवित्रता। तो आदम और हवा, उनको परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि ये फल मत खाना, भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल मत खाना। अगर उन्होंने आज तक नहीं खाया होता तो आज तक वो पवित्र होते, आज तक जिंदा भी होते। लेकिन आज तक पवित्र होते, आज तक जिंदा भी होते, तो आज भी उनके लिए आज्ञा तो होती ना, वो फल मत खाना। इसका मतलब आज्ञा हमारे लिए कब तक है? जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच जाते, तो जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारे लिए आज्ञा है। प्रभु यीशु भी इस धरती पर आए थे तो आज्ञा लेकर आए थे। उनको भी चोरी नहीं करनी थी, उनको भी कोई गुनाह नहीं करना था, उनको क्रूस पर बलि देनी थी। ये सारी आज्ञा प्रभु यीशु लेकर आए थे। तो जब तक ये आज्ञा खत्म नहीं हो जाती, जब तक वो मर नहीं जाते, तब तक उनके लिए आज्ञा थी। और जब तक उनका जीवन था तब तक पाप में गिरने का संभव था। और इसलिए प्रभु से बोलते हैं मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, मतलब कि मैं आज्ञाकारी करता हूँ, मैं आज्ञाकारी करता हूँ। आज भी मैंने आज्ञाकारी की तो आज मैं पवित्र हूँ। कल का क्या ठिकाना, कल फिर मैं आज्ञाकारी करूँगा। तो आज्ञाकारी करते रहो और पवित्र बनते रहो। और फिर इब्रानी में लिखा है उसका 5वां अध्याय और उसका 8 वचन, 7 से ही पढ़ना, 7 और 8 साथ में। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। प्रभु सुने आज्ञा मानना सीखा, ऐसा लिखा है। कैसे? दुख उठा कर सहन करना पड़ता है। आज्ञा मानना सीखना मतलब कि सहन करना होता है, और आज्ञा मानना ही पवित्रता है। आज्ञा मानना ही पवित्रता है। तो प्रभु यीशु अपने आप को पवित्र करते थे, मतलब कि आज्ञा मानना सीखते थे और उसी में आगे बढ़ते थे। और आज्ञा मानना ही पवित्रता है। और पहले पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, इसको ध्यान से समझ तक। जैसा तुम्हारे बुलाने वाला, कौन है हमारा बुलाने वाला? परमेश्वर प्रभु यीशु। वो जैसे पवित्र है, वो कैसे पवित्र है? जिसमें एक भी दाग नहीं। उसी तरह से तुम भी हर प्रकार के विचार में पवित्र बनो। लिखा है ना ऐसा? क्या लिखा है? हाँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। चाल चलन में या विचार में? पवित्र बनने का विचार करो, लेकिन चाल चलन तो वही रखो। तो पवित्र कैसे बनना है? विचार में नहीं, चाल चलन में पवित्र बनना है। जिस तरह से तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तो बुलाने वाला कैसे पवित्र है? विचार में नहीं पवित्र है।
वो तो चाल चलन में पवित्र है। तो हमें भी कैसा बनना है? चाल चलन में पवित्र बनना है। जिस तरह से एक पिता एक बेटी को उस शादी के लिए सजाते हैं, उसी तरह से मंडली को सजाना वही पवित्रता है। मंडली को पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा के वरदानों से, पवित्र आत्मा के फलों से उसको सजाना है। एक प्रचारक आता है, सुसमाचार देता है, प्रेरित आता है, मंडली बनाता है, मतलब कि पवित्र आत्मा देता है, भविष्यवक्ता आता है, चेतावनी देता है, उत्तेजन देता है, पास्टर आता है, उसको पालता है। लेकिन उस मंडली को पवित्र करने का काम वो है एक टीचर का। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कभी कभी बाइबल स्टडी करते हैं, लेकिन सही में बाइबल स्टडी है ना हर रोज होनी चाहिए। हालेलुया। ये टीचर का काम है, वही पवित्रता की ओर लेकर जाता है। और इसलिए टीचर का काम जो है वो हर रोज होना चाहिए। और टीचर जो है, शिक्षक जो है, वो कैसा होना चाहिए? टीचर कैसा होना चाहिए? मत्ती 22 उसका 16 वचन। जब भी मैं सवाल बोलूं तो समझ लेना कि जवाब उसके आने वाले, तो सवाल लिखते रहो। शिक्षक कैसा होना चाहिए? मत्ती 22 और 16 वचन। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। सच्चाई से सिखाने वाला शिक्षक सच्चा और परमेश्वर का रास्ता सच्चाई से सिखाने वाला होना चाहिए। थोड़ा इधर थोड़ा उधर नहीं। दो लड़कियां थी और दोनों लड़कियां ने अपने अपने घर से भागकर साथ में रहना शुरू किया। कुछ वर्षों पहले की बात करता हूँ। और इसको आप खोजबीन कर कर ढूंढ निकालना, ताकि आपको पता चले कि संसार में क्या हो रहा है। लड़की लड़की जिस तरह से एक शादीशुदा कपल रहता है, उसी तरह से लड़की लड़की रहने लगी। उनकी उम्र काफ़ी हो गई और जब बुढ़ापा आने लगा तब उनको ऐसा लगा कि हम कुछ गलत कर रहे। उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद एक परमेश्वर के बड़े दास को उन्होंने अपने शहर में बुलाया। बड़ी सी मीटिंग की, 3 दिन की मीटिंग हुई, अच्छी सी मीटिंग हुई। तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर हिस्सा लिया। अभी मैं खुलकर बताता हूँ, ये बात नडियाद की है। अभी क्या हुआ, इन दोनों को पता चला कि हम दोनों का जो संबंध है वो परमेश्वर को मंजूर नहीं है। परमेश्वर ऐसे रिश्ते तो मना करते। उन्होंने उस परमेश्वर के दास को बोला कि अब हम क्या करें। और क्या बोला मालूम है? आप सही हो। क्यों? उसकी मीटिंग होगी ना दूसरी बार, कहीं पर बुलाएंगे ना। बस नडियाद मैंने बोल दिया कि वहाँ पर जाकर किसी को पूछताछ करना तो पता चल जाएगा वो परमेश्वर का दास भी कौन है और वो 2 लेडीज है वो भी कौन है, पता चल जाएगा। लेकिन सिखाने वाला कैसा होना चाहिए? सच्चा और सच्चाई से परमेश्वर का रास्ता सिखाने वाला। अभी ये दोनों कहाँ जाएगी? विनाश में जाएगी। मरकुस उसका 12वां अध्याय उसका 14 वचन और लूका 20 और 21 वचन। और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। हाँ, मतलब शर्म से सुसमाचार नहीं, शर्म से नहीं सिखाता। कई लोग क्या करते हैं, जैसा परिवार वैसे सिखाते। अच्छा दान मिले तो उसको अच्छा अच्छा सिखाओ, वो खुश हो जाए। ना मिले तो उसको डांटो। नहीं, किसी की भी शर्म मत रखो। लेकिन जो सिखाने वाला होता है वो ऐसा होना चाहिए, किसी का भी मुंह न रखते हुए, बिना शर्माए हुए और बिंदास से सिखाने वाला होना चाहिए। रोमन उसका 12 का 7। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। हाँ, और यदि कोई सिखाने वाला हो हाँ, तो सिखाने में लगा रहे। हाँ, जो शिक्षक है उसको लगातार सिखाने में ही
लगा रहना चाहिए, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। एजरा 7 और 6 वचन। यही एज्रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। निपुण मतलब पूर्ण रीति से सीखा हुआ। उसको कहीं से कुछ भी बताए मूसा के बारे में, मूसा की व्यवस्था के, तुरंत बता देगा हाँ ऐसा है। वो पहले पूर्ण रीति से सीखा हुआ, मतलब पहले खुद सीखा हुआ था पूर्ण रीति से। तो शिक्षक खुद सीखा हुआ होना चाहिए। फिर उसका 10वां वचन, क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उनके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। हाँ, इसने अपना मन लगाया था कि इसमें खुद भी आज्ञाकारी करो और लोगों को भी आज्ञाकारी सिखाओ। सिखाने में भी मन लगाया था और सीखने में भी मन लगाया था। इसके पास पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं था, इसके पास अनुभव वाला ज्ञान था। उसमें मन लगाया था कि ये जो बातें लिखी सही है कि नहीं। तो बाइबल में तो सब कुछ लिखा है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। कितने लोगों ने इतना पढ़ा है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है? हाथ उठाकर बताए। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? सब कुछ कर सकते। तो बोलो ऐसा कोई काम है जो परमेश्वर ना कर सके? फिर भी लोग दूसरे का सहारा तो लेते हैं ना। हाँ, तो पढ़ा हुआ ज्ञान अलग है, अनुभव वाला ज्ञान अलग है। तो इसने अनुभव से ज्ञान लिया हुआ था, सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं था। तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए, उसके पास अनुभव वाला ज्ञान होना चाहिए। पढ़कर तो कोई भी सिखाएगा। अगर सीखने वाला ऐसा बोलेगा तू तो बोल रहा है परमेश्वर सर्वशक्तिमान, क्या सही में है? देख यार मैंने पढ़ा हुआ है। तो सामने वाला क्या सीखेगा? तो अनुभव से सीखा हुआ शिक्षक होना चाहिए। मरकुस 12 और 34। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, समझ से उत्तर देने वाला होना चाहिए। जो सिखाने वाला होता है वो समझ से उत्तर देने वाला होना चाहिए। प्रेरितों के काम 28 का 31। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता। निडर होकर सिखाना, हिम्मत से सिखाना। जो शिक्षक है उसको हिम्मत से सिखाने वाला होना चाहिए। कुलूसी 1 का 28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सारे ज्ञान से, हर तरह के ज्ञान से सिखाने वाला होना चाहिए। 3 का 16, कुलूसी 3 और 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। भजन के साथ, स्तुति के साथ। कोई गुजराती में पढ़ो तो इसको। 3 का 16, कुलूसी 3, 16। ખ્રિસ્તીવાદ સર્વજ્ઞાનમાં પુષ્કળતાથી ચવારામાં રહે. ગીતો સ્ત્રોતો આત્મિક ગાયનોથી એકબીજાને શીખવો. हाँ, गीतों से सिखाओ। तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो गीतों से सिखाने वाला भी होना चाहिए। 2 तिमोथी 2 का 2। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। हाँ, विश्वास योग्य होना चाहिए सिखाने वाला। यूहन्ना 3 का 10। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? हाँ, प्रभु उसने उसको डांटा निकोदेमस को, तो तू इतना नहीं जानता? तू तो सिखाने वाला गुरु है।
मतलब गुरु ऐसा होना चाहिए, सिखाने वाला ऐसा होना चाहिए कि उसके पास सारा ज्ञान होना चाहिए। कभी भी कोई सवाल ऐसा ना होना चाहिए कि जो ना समझता हो, उसके पास सारे प्रश्न के उत्तर होने चाहिए। दूसरा तिमोथी 2:24। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए और वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। हाँ, सिखाने वाला सहनशील होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, आमने सामने लड़ने को लग जाते हैं। हाँ, सिखाते सिखाते इतनी आवाज़ तेज हो जाती है, लेकिन सिखाने वाला कैसा होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। फिर पहला तिमोथी 1:3। जैसे मैंने मकीदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था, इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। अन्य प्रकार की शिक्षा नहीं आनी चाहिए। बाइबल की शिक्षा तो सिर्फ बाइबल की शिक्षा है। तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ बाइबल से सिखाता हो, अन्य शिक्षा नहीं आनी चाहिए। पहला तिमोथी 1:7। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझाते भी नहीं। हाँ, वो समझाते नहीं, समझते नहीं। मतलब जो सिखाने वाला है वो खुद भी समझने वाला होना चाहिए। अगर खुद ना समझता है तो सामने वाले को क्या सिखाएगा? तो समझने वाला होना चाहिए। फिर यूहन्ना 3:2। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हाँ, गुरु रब्बी तो परमेश्वर की ओर से आया, शिक्षक परमेश्वर की ओर से आया हुआ होना चाहिए। और रोमन 2:21। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है, हाँ अपने आप को नहीं सिखाता? हाँ, तू औरों को सिखाता है तो खुद नहीं सीखता। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो खुद भी सीखता हो। हालेलुया। हालेलुया। शिक्षक वो होना चाहिए जो खुद भी सीखता है। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसमें सारी बातें देखी। अब ये देख रहे हैं कि शिक्षक को क्या सिखाना है। निर्गमन उसका 18 अध्याय। उसका 20 वचन। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के कानून सिखाना है। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 31 वचन और 4था अध्याय 14 वचन। परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रह और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे इनको सिखाना होगा तुझसे कहूंगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं इन्हें देने पर हूँ माने। हाँ, आज्ञा सिखाए। शिक्षक को दोनों में एक ही है। शिक्षक को आज्ञा सिखाना है। लूका 11 और इसका पहला वचन। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा। प्रार्थना करना सिखाना है शिक्षक को। पहला कुरिन्थी उसका 4था अध्याय
चौथा अध्याय इसका 17 वचन। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। मसीह में कैसा चरित्र होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, वो सिखाना है। पहला तीमुथी चौथा अध्याय 4 से 11 और 6 अध्याय। पहला तीमुथी 4 से 11 और 6 अध्याय दूसरा वचन। क्योंकि परमेश्वर की सूची हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, और यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेशक की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा, और अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि एक ही साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। ये सारी बातें सिखाने की कि बाजार में जो मिलता है बिना पूछे लेकर आओ, खाओ, उसको प्रार्थना कर लो तो शुद्ध है, लेकिन प्रसाद है तो नहीं खाना है, अगर कोई बता दे तो नहीं खाना है। फिर शरीर की जो एक्सरसाइज है उससे बढ़िया तो आत्मा की एक्सरसाइज है, वो करो, ये सिखाओ। तो ऐसी सारी बातें जो यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत सारी बातें लिखी, वो सारी बातें शिक्षक को सिखानी है। फिर तीतुस उसका दूसरा अध्याय और उसका चौथा वचन। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। हाँ, स्त्रियों को सिखाना है कि बच्चे और पति से प्रेम रखें, ये शिक्षक को सिखाना है। फिर न्यायों की किताब, न्यायाधीश, उसका तीसरा अध्याय दूसरा वचन। कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले। लड़ाई करना सिखाना, ये संसार की लड़ाई नहीं है, शैतान के साथ की लड़ाई है। पहला शमूएल 12वां अध्याय 23 वचन 23। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ। अच्छा और सीधा मार्ग सिखाना, शिक्षक को ये काम करना है। अय्यूब 32 उसका 7 वचन और 33वां अध्याय 33 वचन। मैं सोचता था कि जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करें, और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाए। बुद्धि सिखाना है। फिर भजन संहिता
उसका 25 अध्याय, उसका 8 वचन और 51 अध्याय और उसका 13 वचन। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, परमेश्वर का रास्ता सिखाना है। फिर 34वां अध्याय भजन संहिता 34 और 11। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर का भय मानना सिखाना है। फिर भजन संहिता उसका 90 उसका 10 वचन पढ़ो तो। हमारी आयु के वर्ष 17 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। हाँ, उसका टाइटल क्या लिखा है 90 के ऊपर? परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना। ये मूसा की प्रार्थना है। मूसा कितने साल तक जीवित रहे थे? 120 साल तक। और वो क्या बोलते हैं? फिर से पढ़ो 10 वचन। हमारी आयु के वर्ष 17 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। हाँ, ये तो ऐसा बोल रहा है कि हमारी आयु कितनी 70 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा बल के कारण 80 साल की। जब खुद कितना जीवन जिए थे? 120। और 120 साल में कितने कमजोर हुए थे? थोड़ा भी नहीं। और वो इंसान ऐसा लिखते कि हमारी आयु कितनी है? 70 और 80 साल की। हालेलुया। हालेलुया। अब उसका 12 वचन पढ़ो। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। हाँ, हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे। लोगों को उनकी आयु कितनी है ना, वो सिखाना है। अभी आयु कितनी है? हाँ, कोई गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है। अभी कल, हाँ मेरे ख्याल से कल व्यारा में एक पास्टर प्रचार करते करते गिर पड़े। उनको खून की उल्टी हो गई। अस्पताल लेकर गए तो पता चला वो तो मर गए। अब क्या उनको पता था कि अभी मैं मरने वाला हूँ? नहीं। 35 साल का एक लड़का कोरोना में, वो नर्स को कह रहा था कि मेरी ज़मीन जायदाद ले लो लेकिन मुझे बचा लो, लेकिन वो भी मर गया। इसका मतलब हमारी आयु कितनी? कोई गारंटी नहीं। हाँ, तो शिक्षक को क्या सिखाना चाहिए? ए अभी सीधा चल। हाँ, तू कौन सा कल जिंदा रहने वाला है? अभी 5 मिनट के बाद तेरा क्या होने वाला क्या पता है? अभी मतलब उसको ऐसा सिखाना है कि अभी तू परमेश्वर को मान ले। मरकुस उसका 8वां अध्याय 31 वचन। और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। हाँ, परमेश्वर के बारे में सिखाओ। प्रभु सु परमेश्वर बनकर आए थे, इंसान बनकर आए थे, और प्रभु सु अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु सु ही परमेश्वर है कि मैं मारा जाऊंगा लेकिन 3 दिन के बाद मैं वापस उठने वाला हूँ। फिर प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय और 11 वचन। इसलिए वह उनसे परमेश्वर का वचन सिखाते। परमेश्वर का वचन जो है वो सिखा। हालेलुया। हालेलुया। तो शिक्षक को कितनी बातें सिखानी चाहिए बताओ तो कोई? पहली कौन सी थी? आज्ञा। दूसरा? तीसरा? हाँ, फिर सारा सिखाओ। सही बात है। फिर हाँ, फिर युद्ध करना बीच में रहेगा। हाँ, फिर हाँ, फिर
हाँ, फिर यहोवा को कोई मानता। हाँ परमेश्वर का प्रेम है। फिर आगे की बात आगे की अनुसार गिनती। प्राप्त। हाँ, फिर प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में सिखाना, परमेश्वर का वचन सिखाना। तो एक टीचर जो होता है उसको ये सारी बातें जो है सिखानी है। मतलब टीचर जो है उसका काम ये है। हालेलुया। हालेलुया। तो टीचर, अभी कौन सी उंगली बाकी रह गई? नहीं, ये वाली बाकी रह गई। प्रेरित मतलब लाइक, प्रेरित। दूसरा नबी, भविष्यवक्ता, ये उंगली। सुवार्तिक, हाँ, फिर ये चौथी याजक और शिक्षक। अच्छा, देखो एक इंसान विश्वास में आ गया, मंडली बन गई, और फिर वहां से लेकर स्वर्ग तक पहुंचाना, इतनी लंबी जिम्मेदारी किसकी है? ये टीचर की है। और उसकी उंगली कौन सी? क्यों छोटी वाली? चाहे छोटी लेकिन है आखिरी। इसके बाद और कोई उंगली है ही नहीं। आखिरी उंगली कौन है? शिक्षक। हाँ, टीचर बोलेगा मैं आऊँगा तब काम होगा। मैं पहुँचाऊँगा, आप लोग बाकी का काम करो, और आखिर तक पहुँचाने का काम मेरे हाथ में है। तो परमेश्वर को प्रार्थना करो कि हम जो लोग इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की कृपा से हमारे पास प्रेरित है, परमेश्वर की कृपा से हमारे पास भविष्यवक्ता भी है, परमेश्वर की कृपा से हमारे पास पास्टर भी है, परमेश्वर की कृपा से अब हमें एक अच्छा टीचर मिल जाएगी। हालेलुया। है ना, उसकी ज़रूरत है हमें, जो हर रोज़ सिखाएगा। मुझे लगता है शिक्षक तो मिल जाएगा, लेकिन हर रोज़ इकट्ठा होने वाले मालूम नहीं। सीखने वाले मिलेंगे कि नहीं मालूम, है ना। तो प्रार्थना ऐसी करो कि हम सीखने वाले बने, ताकि स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सके। हालेलुया। उसकी हमको ज़रूरत भी है। और प्रचारक कि जो बाहर जाकर बहुत सारी भीड़ों को खींच कर लेकर आएगी, और परमेश्वर का काम, ये सारे काम जो है, उस सारे काम में हमने एक बात देखी, ये सारे काम और भी करते हैं। ये 5 लोग तो मेन है, लेकिन आम विश्वासी जो है उनका भी ये सारा काम है। तो जो आम विश्वासी है वो सारा भी ये काम करो, तो क्या होगा कि आप लोग भेड़ लेकर आओगे। और देखना, इज़राइल के लोग, मैंने भेड़ के बारे में कई बार बताया, गिनकर भेड़ निकालता है और गिनकर अंदर डालता है। तो गिनेगा कैसे? जब उसका दरवाज़ा छोटा होता है, एक एक भेड़ निकलती है। अभी समझो कि जाए और वापस आए तब गिने, वो अच्छी बात है, लेकिन एक रात में ऐसा क्या हो जाएगा कि दूसरे दिन वापस गिनने की जरूरत है। आज लेकर गए भेड़ को, 100 भेड़ को लेकर गया, वापस आए, वापस भी 100 थी। अभी सुबह वापस क्यों गिनना है? उसका कारण क्या है? हाँ हाँ हाँ, कोई अंदर पैदा हो गया वो तो, इसका मतलब भेड़ बच्चा देती है। हालेलुया। कितने बच्चे दिए आज तक? सीखने में बहुत आनंद आता है जब वही बात जब पूछते हैं अंदर की बातें, बच्चे कितने दिए, और जो बच्चा नहीं दे पाता वो कौन है? बांझ। हालेलुया। बांझ मत रहो, बाहर जाओ, कुछ भी काम करो, कितना भी काम करो, प्रार्थना करो, कैसे भी करो, लेकिन आत्माओं को जीतो। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हमें परमेश्वर के पास कम से कम एक को भी तो लेकर जाना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। हालेलुया।